हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टेक्निक, जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अगर आप मेरे चाहिए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल्स जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग टेक्निक APT। सो माई सेल्फ सुदिता हाजरा, आई वेलकम यू ऑल टू इजी मैक कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले कि APT होता क्या है। सो इट इज़ द लैंग्वेज दैट डिफाइंस द टूल पाथ विथ रिस्पेक्ट टू पार्ट ज्योमेट्री। तो पार्ट ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में जो टूल पाथ डिफाइन करता है वैसे लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑटोमेटिक पार्ट प्रोग्रामिंग और APT। इट इज़ द प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पाथ ऑफ टूल। स्पेसिफाई क्या स्पेसिफाई करता है? स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द टूल टू फॉलो फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन पार्ट। एक गिवन पार्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से पाथ को फॉलो करना पड़ेगा, वो जो दिखाता है उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक पार्ट प्रोग्रामिंग, डेवलप्ड बाय MIT इन 1959। सो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, बेसिकली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑटोमेटिक पार्ट प्रोग्रामिंग APT। तो उसका आंसर होगा कि ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट, मोशन स्टेटमेंट, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट। तो ज्योमेट्री स्टेटमेंट में डायमेंशन एंड ऑल उसके रिगार्डिंग जो आता है उसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट्स। देन मोशन स्टेटमेंट्स, मोशन स्टेटमेंट्स का क्या मतलब होता है, कौन सा मोशन वो करेगा जिससे कि पार्ट डेवलप होगा, उसको हम बोलते हैं मोशन स्टेटमेंट। ये सबको हम डीपली स्टडी करेंगे वन बाय वन। देन नेक्स्ट इज पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट। पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट्स में क्या आता है, दैट इज फीड, स्पीड, कूलेंट, ये सब जो हम डिफाइन करते हैं उसे कहते हैं पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट। एंड द लास्ट वन इज द ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स। ऑक्सिलरी स्टेटमेंट में क्या आता है, दैट इज टूल, टॉलरेंस, पार्ट एटसेट्रा। ओके, सो आज के वीडियो में हम बेसिकली ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं। ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के तीनों जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मोशन स्टेटमेंट, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट एंड ऑक्सिलरी स्टेटमेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट्स। ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट क्या होता है, इट डिफाइंस द ज्योमेट्रिक शेप और फॉर्म। ज्योमेट्रिक शेप मतलब सर्कुलर होगा, सिलेंडर होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, कौन से शेप का होगा वो शेप डिफाइन करने के लिए बेसिकली कौन सा कमांड मतलब ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है। सो बेसिकली इट डिफाइंस द ज्योमेट्रिकल शेप और फॉर्म। देन देयर आर 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। ये याद रखना है आपको कि कितने होते हैं टोटल, देयर आर 16 टाइप ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। सो एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है यहाँ पे पॉइंट, लाइन, प्लेन, सर्कल, हाइपरबोला, देन कोन, देन पैटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेंडर को क्या लिखा है, SYLNDR। बाकी प्लेन, लाइन ये सब तो ठीक है क्योंकि उनका तो फुल ही लिखा है, लाइन का LINE, पॉइंट का फुल, देन प्लेन का भी, सर्कल का भी। बट सिलेंडर का आप देख सकते हैं SYLNDRE लिखा है। देन एलिप्स का ELLIP ऐसी लिखा है। और हाइपरबोला के लिए हम क्या यूज करेंगे, HYPERB। तो क्यों, ऐसा क्यों, इन सब का शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखते हैं? सो ऐसा क्यों? सो इसका जवाब है कि ऐसा लिखते हैं क्योंकि टोटल जो है किसी को भी डिफाइन करने के लिए ऑटोमेटिक पार्ट प्रोग्राम में ओनली 6 लेटर्स का ही यूज होता है। ओके, सो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, एलिप्स का ELLIPSE होगा, सिलेंडर का तो जिस उस हिसाब से हम शॉर्टकट उसका यूज करते हैं। बट ये शॉर्टकट्स भी प्री डिफाइंड होते हैं, सो आप अपने मर्जी से नहीं लिख सकते। सो जो प्री डिफाइंड होता है उसमें से ही आपको लिखना पड़ेगा। सो यही बेसिकली मीनिंग था कि क्यों ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है ये सब चीज़ें। ओके, सो आपको ये याद रखना है कि टोटल 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ऑटोमेटिक पार्ट प्रोग्राम में। सो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। हाइपरबोला को हाइपर भी लिखते हैं, देन सिलेंडर को SYLNDR लिखते हैं और एलिप्स को ELLIPS लिखते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट क्या होता है कि तो पहले होता है सिंबल इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक टाइप और डिस्क्रिप्टिव डेटा। पहले ज्योमेट्रिक टाइप कौन सा आपको करना है, जैसे कि आपको लाइन बनाना है तो लाइन ज्योमेट्रिक टाइप में आप लाइन / डिस्क्रिप्टिव डेटा में आपको डिस्क्रिप्टिव उसका डेटा लिखना है। सो एग्जांपल से हम समझते हैं। सो ये फर्स्ट है कि पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे ये PTA
आप जैसा कि देख रहे हैं PTA नाम का एक पॉइंट है। तो पहले क्या करना है, पॉइंट कहाँ पे बनाना है, सो PTA नाम का एक पॉइंट होगा। क्या बनाना है, PTA नाम का एक पॉइंट आपको बनाना है। ओके, एक पॉइंट बनाना है आपको PTA नाम का। वो कहाँ पे होगा, सो कहाँ पे होगा, तो PTA नाम है, उसका नेमिंग है। सो पहले आप लिखेंगे PTA इज इक्वल टू, क्या बनाना है आपको, पॉइंट बनाना है। ओके, सो यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया पॉइंट, फिर स्लैश 345। ये 345 क्या है, 345 यहाँ पे आपका जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट है 345। सो पहले आपने लिख दिया PTA। ओके, सो सबसे पहले आप लिख देंगे PTA मतलब उसका नेमिंग कर देंगे। देन पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना है कि पॉइंट बनाना है, और पॉइंट कहाँ पे बनाना है, तो इस वाले कोऑर्डिनेट पे 345 कोऑर्डिनेट पे। सो यहाँ पे जो है आपका बन जाएगा ये वाला पॉइंट, 345 कोऑर्डिनेट पे आपका पॉइंट बन जाएगा। ओके, सो क्लियर। देन नेक्स्ट हम आगे जाते हैं, सॉरी, सो PTA वापस वैसा ही पिछले बार जैसा PTA नाम का एक पॉइंट बनाना है। तो PTA नाम का, सॉरी PTB, यहाँ पे PTB पॉइंट है। PTB पॉइंट कहाँ पे बनाना है, सो पॉइंट बनाना है PTB नाम का, तो नेमिंग इज PTB। देन पॉइंट बनाना है आपको, पॉइंट आपको कहाँ बनाना है, सो INTOF का क्या मतलब है, INT मतलब इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन, ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंटरसेक्शन, INT, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2। सो ये लाइन 1 दिख रहा है आपको यहाँ पे, लाइन 1, यहाँ पे लाइन 2, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो है ये पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे PTB उसको। सो पॉइंट कहाँ पे बनेगा, PTB नाम का पॉइंट है, PTB नेम है, पॉइंट बनाना है हमको इन द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड 2। ओके, सो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक बार समझ आ जाए तो ये बहुत ही ईजी है। देन यहाँ पे सिमिलरली PTD नाम का पॉइंट है, पहले PTD को लिया है, ये यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि 2 तरीके से हम लिख सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। PTD है, PTD नाम का क्या बनाना है, पॉइंट बनाना है, तो यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। सो पॉइंट कहाँ पे, के PTD वाला पॉइंट मतलब ये नीचे है, सो y स्मॉल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3 एंड सर्कल 1। सो ये सर्कल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर्कल 1 है, सर्कल 1 और लाइन 3, ओके, इसके इंटरसेक्शन में एक पॉइंट बनाना है, उसका नाम होगा PTD। और पॉइंट कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल है, y स्मॉल है, वहाँ पे PTD पॉइंट बनेगा। और नीचे ये आप देख सकते हैं PTC कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे y लार्ज है। सिमिलरली PTD पॉइंट कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे x स्मॉल है, और PTC पॉइंट भी वहीं पे बनेगा जहाँ पे x स्मॉल है। ओके, तो समझ आ गया। PTD पॉइंट मतलब PTD नाम का पॉइंट है, जहाँ पे y स्मॉल है वहाँ पे बनेगा PTD पॉइंट, और वो कहाँ पे लाई करेगा, सो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 3 एंड C1। ये एक लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट बन रहा है उसके लिए ये ऐसे हम नेमिंग करेंगे। देन नेक्स्ट इज PTE। सो PTE पॉइंट कहाँ पे है, सो उसी हिसाब से PTE पॉइंट जो है, PTE नाम का पॉइंट जहाँ पे y लार्ज है, सिमिलरली आगे जैसा ही नेमिंग है, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल 1 एंड सर्कल 2 आ गया है। वहाँ पे एक लाइन और एक सर्कल था, और यहाँ पे दोनों सर्कल है, बस इतना ही डिफरेंस है इसमें। देन नेक्स्ट पॉइंट PT7 नाम का पॉइंट कहाँ पे है, सो PT7 नाम का पॉइंट है सेंटर C6। सेंटर C6 मतलब C6 सर्कल 6 जो है, मतलब C6 नाम दिया गया है, उस सर्कल के मिड पॉइंट पे जो पॉइंट है उसका नाम है PT7। ओके, देन लाइन 1 कहाँ पे बनेगा, तो लाइन 1 आपको पता है कि कोई भी लाइन के लिए 2 पॉइंट मिनिमम होने चाहिए। सो लाइन 1 नाम का लाइन कहाँ पे बनेगा, P1 और P2 पॉइंट से एक लाइन बनेगा जिसका नाम होगा लीन 1। देन लीन 4 लाइन कहाँ पे होगा, सो PT6 पॉइंट और 15 - 33। सो ऐसा भी दे सकते हैं कि एक पॉइंट PT6 है और दूसरा पॉइंट जो है वो कहाँ पे होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 15 - 30 और 3,
वहाँ पे एक पॉइंट होगा और दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगी उसे बोलेंगे हम लीन 4, दैट इज L4 यहाँ पे डिनोट किया गया है। देन नेक्स्ट लाइन 10, लाइन 10 मतलब L10 नाम का एक लाइन है, वो कहाँ पे है? सो यहाँ पे देखिए दोनों, एक में पिछले वाले में एक में पॉइंट दिया था और एक में कोऑर्डिनेट दिया था, उसी तरीके से हम दोनों कोऑर्डिनेट भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 23.5.2 और 31.6.2 1.3, तो इस तरीके से भी हम डिनोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द लेफ्ट एंड राइट मॉडिफायर इंडिकेट्स वेदर द लाइन इज एट लेफ्ट और राइट टेंजेंट पॉइंट डिपेंडिंग ऑन हाउ वंस लुक एट द सर्कल। सो L1 इज इक्वल्स टू लाइन, इधर क्या दिया हुआ है? L1 एक लाइन है, L1 नाम का एक लाइन है जहाँ पे क्या है .51 PT51 जो है वो लेफ्ट टेंजेंट टू C11। ओके, सो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सामने से कि C11 नाम का एक सर्कल है, उसके लेफ्ट साइड में जो है PT51 पॉइंट है। ओके, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लेफ्ट टेंजेंट टू C11, मतलब C11 के टेंजेंट है और वो क्या कहाँ पे आ रहा है कि लेफ्ट में वो पॉइंट आ रहा है, दैट इज PT51 पॉइंट है उसके लेफ्ट में आ रहा है। देन नेक्स्ट इज लाइन PNT6, लाइन है PNT6 से पास हो रहा है और पैरेलल क्या है? LN15 जो लाइन है वो उसके पैरेलल है। ओके, सिमिलरली परपेंडिकुलर है तो PER P2 लिखेंगे हम, PER PT0 परपेंडिकुलर टू। ओके, और पैरेलल के लिए है PARLEL, क्योंकि डबल L आता है स्पेलिंग में पैरेलल के, बट वो 6 डिजिट से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए PARLEL ही आएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे फिर प्लेन है, प्लेन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम? लाइन स्लैश इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2। सो प्लेन 1 है और प्लेन 2 है, दोनों के इंटरसेक्शन पे एक लाइन बनेगा, दैट इज LN5 जिसे हम कहेंगे। ओके, सो देन नेक्स्ट इज PLN10, प्लेन 10, प्लेन को डिस्क्राइब करना हो तो प्लेन 10 इज इक्वल्स टू प्लेन, प्लेन कहाँ पे बनेगा? PT6 PT12 PT5 PT15 सॉरी। सो PT15 ये ऊपर वाला एक प्लेन बना है, इस प्लेन को बनाने के लिए हम ये वाला कमांड लिखेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज नीचे वाला प्लेन PLAN14, कैसे? प्लेन पैरेलल, ऊपर वाला तो हमने देखा उसी तरीके से। देन नेक्स्ट इज प्लेन पैरेलल प्लेन 10, मतलब प्लेन जो 14 प्लेन बनेगा वो प्लेन 10 के पैरेलल होगा और y वहाँ पे कितना स्मॉल होगा? तो 3 यूनिट जितना, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि y उसके 3 यूनिट जितना स्मॉल होगा, यहाँ पे ऐसा कहा गया है। देन नेक्स्ट इज सर्कल, सर्कल बनाने के लिए क्या दो तरीके से हम लिख सकते हैं, C1 सर्कल, C1 इज इक्वल टू सर्कल कहाँ पे बनाना है? सो 3 6 5 पॉइंट और रेडियस उसका 4.3 है, ऐसा हम लिखेंगे तो भी चलेगा, कंप्यूटर अपने आप समझ जाएगा, वरना और भी क्लियर लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू सर्कल स्लैश सेंटर एट PT3 रेडियस 4.3, मतलब सेंटर का पॉइंट, सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा? PT3 पे होगा और रेडियस होगा 4.3। ओके, सो सिमिलरली इसमें वैसा ही कि सर्कल C3 कहाँ पे होगा? सर्कल बनाना है हमें सेंटर PT6 टेंजेंट टू लाइन 4, और C7 को हम, इस वाले को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? सर्कल स्लैश सेंटर PT8 PT5। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।